तो क्या लगता है अदिति, सब महिलाएं अगर एकजुट इस तरह से हो गई, हम ये मानते हैं, तो फिर कास्ट फैक्टर तो ख़त्म हो जाएगा। कास्ट फैक्टर इन सेंस है कि जाट है, गुजर है, आपका मुस्लिम है, बनिया है, ब्राह्मण है, महिलाएं जिस जिस कास्ट को बिलोंग करती हैं वो तो एक मुश्त मोदी को वोट डालने जा रही हैं। अगर ऐसा लगता है 50% आधी जनसंख्या मोदी को वोट दे रही है, तो फिर विपक्षी एकता का जो कॉमन कैंडिडेट खड़ा होगा और फ़र्क पड़ेगा, उन धारणाओं का क्या होगा फिर? सर, वो जो लंबी लकीर खींच देने की बात हम अक्सर करते हैं वो ये है कि आप सोच रहे थे कि हम ऐसे मैच खेलेंगे और हमने पिच ही बदल दी। तो जहाँ पर हम, जैसा आपने जिक्र किया कि जाति की बात कर रहे थे कि ओबीसी हमारा है, एससी उनका हो, एससी में 50% आपका हो, ब्राह्मण बनिया आपके हैं तो मुस्लिम हमारे हैं, वहाँ पर देश की आधी आबादी हर जाति से, ब्राह्मण, बनिया, ओबीसी, उसमें जाट, गुजर, एससी, एसटी, मुस्लिम, देश की आबादी, आधी आबादी का सारा जाति फैक्टर तो नरेंद्र मोदी के साथ चला जाएगा। तो जो आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं, गुणा भाग कर रहे हैं, इसमें से इसको प्लस कर दें, माइनस कर दें, वो सब खत्म, गौण हो जाता है कि जब देश की आधी आबादी आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करने लग जाएगी, तो फिर ये कास्ट फैक्टर की गुणा गणित खत्म हो जाएगी। ये एक ये बात है। पर दूसरा, परसेप्शन बनाने वाली बात, आज की तारीख में एक बार फिर ये परसेप्शन बन गया कि महिलाओं को जो सबसे, मतलब वो एक दिन एक वो सूरज होगा जब वो उगेगा और उस दिन ये लागू होगा। और जिस तस्वीर की बात महिमा कर रही थी कि संसद में 33% महिलाएं दिखेंगी, क्योंकि अभी भी इच्छा शक्ति के लिहाज से, जैसा कहा कि 27 साल तक ये बिल पेंडिंग रहा, लेकिन फिर भी ना कांग्रेस ने, ना बीजेपी ने, ना किसी और पार्टी ने कभी भी इच्छा शक्ति के लिए 33% नहीं दिया। अभी भी केवल 12% से 15% महिलाओं को भागीदारी दी जाती है, और यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देश में भी केवल 28% भागीदारी। तो ऐसे में उस मिथ्य को भी तोड़कर, एक लंबी लकीर खींचकर, ये जातियों, गुणा भाग को सबको फेल करते हुए देश की आधी आबादी को पूरी तरीके से अपने खेमे में वोट बैंक के लिहाज से भी ले दिया।